तो अब बताऊंगा कि टाइप्स ऑफ ग्राफ। ग्राफ मतलब आप नॉर्मली ग्राफ बहुत सारी होते हैं, ठीक है। बहुत सारी के सारी मतलब टाइप्स होते हैं ग्राफ के, बट जो टाइप्स हमें इम्पोर्टेंट है, ज़रूरत है आगे जाके ग्राफ को इम्प्लीमेंट करने के बाद, बहुत सारी जो ग्राफ इम्पोर्टेंट, जो ग्राफ के टाइप्स इम्पोर्टेंट है वही मैं आगे जाके आपको बताऊंगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है डायरेक्टेड ग्राफ। मैंने जैसे पहले आगे आगे भी जिक्र किया था डायरेक्टेड ग्राफ और अनडायरेक्टेड ग्राफ के बारे में, ठीक है। तो डायरेक्टेड ग्राफ है क्या? बेसिकली मैंने आपको ग्राफ का एग्जांपल तो दिया था, अब मैं बताऊंगा कि डायरेक्टेड ग्राफ क्या है। मतलब आप आगे के एग्जांपल पे आप देख सकते हैं कि जो एज था वो नॉर्मल था, नॉर्मल एक स्ट्रेट लाइन की तरह था, ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर एज का एक डायरेक्शन है, मतलब ए टू बी, मैं सिर्फ ए टू बी ही जा सकता हूँ। अगर आप नॉर्मल होता, ठीक है, तो आप ए टू बी भी जा सकते हैं, बी टू ए भी जा सकते हैं, रिवर्स भी पॉसिबल था, बट यहाँ पर रिवर्स पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपका एज का जो है, एज आपको डायरेक्शन दे रहा है। मतलब आप एज एज आपको बता रहे कि आप ए से बी ही जा सकते हैं, बी से आप नहीं ए नहीं आ सकते, ठीक है। इसीलिए मतलब जिस ग्राफ पे आपके एज पे डायरेक्शन दिखेगा वो आपका डायरेक्टेड ग्राफ है, ठीक है। अब देखते हैं अनडायरेक्टेड ग्राफ क्या है, ठीक है। अनडायरेक्टेड ग्राफ मतलब पहले मैं जिस ग्राफ के एग्जांपल के थ्रू आपको समझा रहा था ना, वही आपका अनडायरेक्ट ग्राफ है। अनडायरेक्ट ग्राफ का एज का कोई डायरेक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एज का कोई डायरेक्शन नहीं है, इस एज का कोई डायरेक्शन नहीं है, इसीलिए ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है। मतलब आप ए से बी भी, आप ए से बी भी जा सकते हैं, बी से ए बी को भी आप रिटर्न कर सकते हैं, बट डायरेक्टेड ग्राफ पे ओनली आप ए टू बी जा सकते हैं, बट बी टू ए नहीं आ सकते, ठीक है। डायरेक्टेड ग्राफ है और यही है डायरेक्टेड ग्राफ, और यही है अनडायरेक्टेड ग्राफ, ठीक है। अब देखेंगे वेटेड ग्राफ। बेसिकली वेटेड ग्राफ क्या है? नॉर्मली आप इस मैंने एक डायरेक्टेड ग्राफ लिया, और डायरेक्टेड ग्राफ के ईच मतलब हर एक एज के ऊपर एक नंबर दिख रहा है, ठीक है आपको। जैसे कि ए टू बी, इस एज के ऊपर क्या डायरेक्शन है? यहाँ पर एज के ऊपर एक वेट है, लिखा है नंबर 2, मतलब ए टू बी जाने के लिए आपको आपका कॉस्ट है, और आप बोल सकते हैं कि उसका कॉस्ट है 2, कोई भी आप यूनिट ले सकते हैं, ठीक है। सो ये आपका वेटेड ग्राफ, मतलब हर एक ग्राफ के मतलब एजेस के ऊपर कोई नंबर दिखेगा, ठीक है। जो अगर आप नंबर दिखेगा तो मतलब उस ग्राफ है वेटेड ग्राफ, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, मैंने एक डायरेक्टेड ग्राफ लिया है, बस यहाँ पर एजेस के ऊपर कोई नंबर लिखा नहीं है, तो मतलब क्या है? ये अनवेटेड ग्राफ है, ठीक है। ये वेटेड ग्राफ है, ये अनवेटेड ग्राफ। अब आता है साइक्लिक ग्राफ और असाइक्लिक ग्राफ। साइक्लिक ग्राफ बेसिकली क्या है? साइक्लिक ग्राफ है मतलब आपका जो सोर्स नोड होगा, मतलब स्टार्टिंग नोड एंड एंडिंग नोड दोनों सेम होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, स्टार्ट करता है हमारा स्टार्टिंग नोड क्या है? ए से स्टार्ट किया, देन बी गया, देन बी से डी, एंड देन डी से सी, एंड अगेन सी टू ए। मतलब अगेन वी कम बैक अगेन आवर सोर्स स्टार्टिंग नोड, मतलब यहाँ पर स्टार्टिंग नोड एंड एंडिंग नोड सेम होता है। साइक्लिक ग्राफ में क्या होता है? ये भी ग्राफ देखिए, अभी ए से बी जाते हैं, बी से डी सी, एंड सी से डी, बट हमारा स्टार्टिंग नोड कौन सा था? स्टार्टिंग नोड था एस ए, और एंडिंग नोड कौन सा है? एंडिंग नोड है हमारा डी। यहाँ पर स्टार्टिंग नोड एंडिंग नोड सेम नहीं है, तो ये हमारा असाइक्लिक ग्राफ है। असाइक्लिक ग्राफ क्या है? साइक्लिक ग्राफ में स्टार्टिंग नोड एंड एंडिंग नोड दोनों सेम होता है, ठीक है। अब आता है ये हमारा था इम्पोर्टेंट कुछ टाइप्स थे ग्राफ के बारे में, जो आपके जाकर बहुत ही यूज होने वाला है, ठीक है। अब आता है मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेस, ठीक है। अब मतलब एक ग्राफ का कितना एजेस मैक्सिमम पॉसिबल है, हम देखेंगे डायरेक्टेड ग्राफ के और अनडायरेक्टेड ग्राफ के बारे में, ठीक है। मतलब डायरेक्टेड ग्राफ में मैक्सिमम कितने एजेस पॉसिबल है, और अनडायरेक्टेड ग्राफ में मैक्सिमम कितने एजेस पॉसिबल है, ठीक है। इसके लिए एक रूल्स है, तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्टेड ग्राफ आइए। डायरेक्टेड ग्राफ पे एक रूल है, मतलब आपको मैक्सिमम जो एजेस है उसको निकालने के लिए एक रूल है, v इंटू वी माइनस वन। सो बेसिकली यहाँ पर v क्या है? v बेसिकली है नंबर ऑफ वर्टेक्स, ठीक है। अगर यहाँ पर देखिए टोटल वर्टेक्स कितना है? 4 ए बी सी डी, ठीक है। ए बी सी डी है, मतलब 4 इंटू 4 इन माइनस वन, दैट इज 3, मतलब 12 मैक्सिमम। इस डायरेक्टेड ग्राफ पे मैक्सिमम आप 12 एजेस पॉसिबल है, ठीक है, ये मैक्सिमम है। और अनडायरेक्टेड ग्राफ पे आइए, यहाँ पर जो रूल्स है वो बेसिकली हाफ ऑफ वी इंटू वी माइनस वन, ठीक है। हाफ ऑफ वी इंटू वी माइनस वन, सो बेसिकली 12 डिवाइड बाई 2, दैट इज 6। एक अनडायरेक्टेड ग्राफ में 6, मतलब इस अनडायरेक्टेड ग्राफ पे मैक्सिमम 6 एजेस पॉसिबल है, जो मैंने ड्रॉ किया, ठीक है। अब देखिए ए टू बी,
then B to C, then C to D, then D to A, and then this is the our, then again A to C, and this is our diagonal edges, ठीक है, B to D मैक्सिमम 6 एजेस पॉसिबल है, बट यहाँ पर डायरेक्ट ग्राफ देखिए, आप एक एजेस लिखे यहाँ पर लिखिए ए टू बी लिया है, देन अगेन आपने एक और एजेस लिया है बी टू ए, ठीक है, मतलब ये जो अनडायरेक्ट ग्राफ में एक एज है ना ए टू बी, एक मैंने एक ही एज लिया है, बट यहाँ पर अनडायरेक्ट ग्राफ पे एक ही एज लिया, ये दोनों का काम कर रहा है, बट डायरेक्ट ग्राफ में हमें डायरेक्शन देता पड़ता है, ए टू बी गया, फिर हमने एक और लिया एज एट बी टू ए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैंने जैसे बताया, यहाँ पर था 12, यहाँ पर है 6, मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस पॉसिबल क्या, ठीक है। अब देखते हैं बेसिकली डेंस ग्राफ क्या है और स्पार्स ग्राफ क्या है। एक और इम्पोर्टेंट टाइप्स है ग्राफ के, डेंस ग्राफ एंड स्पार्स ग्राफ, ठीक है। सो बेसिकली डेंस ग्राफ है क्या, अगर जिस ग्राफ में मतलब अगर आपको एक ग्राफ का एग्जांपल हुआ तो आप उस रूल के मतलब आपके पास ग्राफ है, उस रूल को यूज़ करके आप मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेस आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अब मैंने जैसे लिखा है, जैसे मैंने यहाँ पर देखिए 4 × 3 मतलब मैक्सिमम, यहाँ पर ये ग्राफ दिया है ABCD, इस ग्राफ का मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस क्या है 12 हमारा मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस है, मैंने आप इजीली इसे निकाल सकते हैं। अब आप देखेंगे जो आपको ग्राफ दिया है वहाँ पर कितने एजेस अवेलेबल है, ठीक है। इस ग्राफ को देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इस ग्राफ में A to B, दिन टोटल नंबर ऑफ एजेस कितना है, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ एजेस है 10, ठीक है। और यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस कितना हो सकता है, मैक्सिमम आप 12 से ज़्यादा आप ग्राफ मतलब 12 से ज़्यादा एजेस आप इस ग्राफ पे पॉसिबल है नहीं। अब अगर आपके पास ग्राफ में एजेस कितना है 10, तो मतलब ये लगभग मैक्सिमम के बहुत ही करीब है। जिस ग्राफ में नंबर ऑफ पेजेस इस मतलब आप बोल सकते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस के बहुत करीब है, तो उस ग्राफ को आप बोलेंगे डेंस ग्राफ, ठीक है। आप उस ग्राफ को बोल सकते हैं कि डेंस ग्राफ है, मतलब जिस ग्राफ में एजेस मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस के बहुत ही करीब है, ठीक है, उसको आप बोल सकते हैं डेंस ग्राफ। बट इस ग्राफ पे आइए, इस ग्राफ पे यहाँ पर नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस कितना हो सकता है 12 हो सकता है, बट यहाँ पर एजेस अवेलेबल कितना है 4 एजेस अवेलेबल है, एजेस है 4, ठीक है। और मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस को कितना हो सकता है 12 हो सकता है, तो मतलब ये बहुत ही कम है, मतलब 1/3 है। मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस है 12, बट ओनली इसके पास जो अवेलेबल एजेस है वो कितना है 4 है, तो मतलब मैक्सिमम एजेस से बहुत ही कम है। अगर जिस ग्राफ में नंबर ऑफ एजेस है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस से बहुत ही कम है, तो आप उसे बोल सकते हैं स्पार्स ग्राफ, ठीक है। ये दोनों ग्राफ आप दिमाग में याद कर मतलब स्टोर कर लीजिए कि डेंस ग्राफ है स्पार्स ग्राफ है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप्स के ग्राफ होते हैं, डेंस ग्राफ एंड स्पार्स ग्राफ, ठीक है। अब बताए कि आप डेंस ग्राफ है, मैंने जैसे बताया कि उसके नंबर ऑफ पेजेस वेरी क्लोज टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेस, एंड इन स्पार्स ग्राफ इट इज़ वेरी लेस देन टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेस, ठीक है। अब इस ग्राफ को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ग्राफ को बेसिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास दो तरीका है, एक है एडजेसेंसी मैट्रिक्स और दूसरी है एडजेसेंसी लिस्ट। मैंने जैसे पहले ही बताया कि ग्राफ को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमारे पास दो तरीके हैं, आइदर आप यूज़ कर सकते हैं एडजेसेंसी मैट्रिक्स और आप यूज़ कर सकते हैं एडजेसेंसी लिस्ट। तो किस ग्राफ के लिए हम एडजेसेंसी मैट्रिक्स यूज़ करें और किस ग्राफ के लिए हम एडजेसेंसी लिस्ट यूज़ करें, हमें तो पता नहीं है, तो हमें पता करना पड़ेगा, ठीक है। तो वैसे मैंने जैसे बताया कि डेंस ग्राफ उसके एजेस है बहुत बहुत सारा बहुत ज़्यादा एजेस है, मतलब वेरी क्लोज टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस, ठीक है। उस ग्राफ को हम डेंस ग्राफ बोल सकते हैं, ठीक है। जब हमको पता चल जाएगा कि हमारे पास डेंस ग्राफ है, तो तब उस ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज़ करेंगे एडजेसेंसी मैट्रिक्स। मतलब आप एडजेसेंसी लिस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, बट एडजेसेंसी मैट्रिक्स यूज़ करने से आपको फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। मतलब डेंस ग्राफ को हम यूज़ करेंगे, मतलब उसको रिप्रेजेंट करेंगे एडजेसेंसी मैट्रिक्स यूज़ करके, और स्पार्स ग्राफ को हम रिप्रेजेंट करेंगे थ्रू एडजेसेंसी लिस्ट, ठीक है। जब आपको ग्राफ आपको शायद आपका एग्जांपल लीजिए कि आपको एक ग्राफ दिया है, ठीक है। अगर आपको एक ग्राफ दिया चुका है, आप उसको उसका मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस आपको निकाल सकते हैं, और ग्राफ में जो अवेलेबल है मतलब उसके थ्रू आप पता कर सकते हैं कि आपको स्पार्स ग्राफ दिया है और डेंस ग्राफ दिया है, ठीक है। अगर आपको स्पार्स ग्राफ दिया है तो आप याद आपके पास दिमाग में स्टोर होना चाहिए कि ये स्पार्स ग्राफ है, तो हम इसे रिप्रेजेंट करने के लिए एडजेसेंसी लिस्ट इजीली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है।
और अगर आपको दिया है कि डेंस ग्राफ है, मतलब आपको एग्जांपल दिया होगा, आप इजीली पता कर सकते हैं। अगर आपको मतलब अगर आपने पता कर लिया कि ये डेंस ग्राफ है, तो आपको दिमाग में इस चीज स्टोर रह जाएगा, ये डेंस ग्राफ है मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ पेजेस बहुत ज़्यादा है, वेरी क्लोज टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेस। तो इसको रिप्रेजेंट के लिए हम यूज़ करेंगे एडजेसेंसी मैट्रिक्स, ठीक है। तो आगे जाके वीडियो में मैं बताऊंगा, आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। आगे जाके मतलब इस नेक्स्ट वीडियो के मतलब इस नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि एडजेसेंसी मैट्रिक्स क्या है बेसिकली, और एडजेसेंसी लिस्ट है क्या है, ठीक है। हम रिप्रेजेंट करेंगे इसके थ्रू, बट इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए पहले आपको पता करना होगा कि एडजेसेंसी मैट्रिक्स बेसिकली है क्या और एडजेसेंसी लिस्ट क्या है, ठीक है। और एडजेसेंसी मैट्रिक्स को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, और एडजेसेंसी लिस्ट कैसे, उसको कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें तो ग्राफ को रिप्रेजेंट करना होगा इन दोनों तरीके को, इन दोनों को इस्तेमाल करके। बट इन दोनों को इस्तेमाल करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये हम जानेंगे, ठीक है। सारी की सारी डिटेल्स आगे जाके देखेंगे। बस आज के लिए इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ जाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।